गाइस हमें दिन भर में कई बार इस तरीके से कहना होता है ना, इससे काम नहीं चलेगा, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। हो सके तो हम फिर मिलेंगे, हो सके तो मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, हो सके तो मुझे भूल जाना, हो सके तो मुझे याद रखना। बात सुन लिया करो, कभी तो अपने मम्मी पापा का बात मान लिया करो, कभी तो घर टाइम पर आया करो, कभी तो मेरे से ढंग से बात किया करो, कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो। रखा है वो तो खानदान का नाम डुबो देगा, वो तो खानदान का नाक कटवा देगा। तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है, वो तो सूख कर कांटा हो गया, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। तो गाइस ये सारे सेंटेंसेस सुनने में बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन इसका इंग्लिश करते समय बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको इसका इंग्लिश पहले से आता होगा। अगर पहले से भी आता है तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, एक बार अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, दिस विल नॉट डू या फिर दिस वोंट डू। ओके गाइस हमारा अगला एग्जांपल है सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा या फिर सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। सेइंग सॉरी वोंट डू एनीथिंग या फिर सेइंग सॉरी वोंट हेल्प। ओके गाइस हमारा अगला एग्जांपल है थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा या फिर थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा। सेइंग थैंक यू वोंट डू एनीथिंग या फिर सेइंग थैंक यू वोंट हेल्प। इन दोनों तरीकों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। ओके गाइस रोने धोने से कुछ नहीं होगा या फिर रोने धोने से काम नहीं चलेगा। क्राइंग वोंट डू एनीथिंग या फिर क्राइंग वोंट हेल्प। सोने से कुछ नहीं होगा या फिर सोने से काम नहीं चलेगा। स्लीपिंग वोंट डू एनीथिंग या फिर स्लीपिंग वोंट हेल्प। खाली बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। सीटिंग आइडल वोंट डू एनीथिंग या फिर सीटिंग आइडल वोंट हेल्प। तो चले गाइस अब मैं आपका एक टेस्ट लेता हूं। तो गाइस अगर आपको इंग्लिश में ये कहना हो कि कॉमेडी वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ये आप लोग मुझे कमेंट कर बताइएगा। हो सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो गाइस इसका इंग्लिश होगा इफ पॉसिबल आई विल हेल्प यू, इफ पॉसिबल आई विल हेल्प यू। उसी तरीके से मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो सके तो हम फिर मिलेंगे, इफ पॉसिबल वी विल मीट अगेन, इफ पॉसिबल वी विल मीट अगेन। हो सके तो मेरे लिए एक गिलास पानी लाना, इफ पॉसिबल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इफ पॉसिबल ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। हो सके तो मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। गाइस यहाँ पर इसे FORGET इसे फॉरगेट नहीं बोलते हैं, इसे फॉरगेट बोलते हैं। ओके गाइस हमारा अगला एग्जांपल है हो सके तो मुझे याद रखना, इफ पॉसिबल रिमेंबर मी, इफ पॉसिबल रिमेंबर मी। तो गाइस इस तरीके से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ये बोलना हो कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तो गाइस इसका इंग्लिश होगा डू एवर लिसन टू मी, डू एवर लिसन टू मी। गाइस इस सेंटेंस में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि डू का प्रयोग सेंटेंस के सबसे पहले हुआ है। अगर आप चाहो तो इसे नहीं भी बोल सकते हो, मतलब कि आप इस तरीके से भी कह सकते हैं एवर लिसन टू मी। लेकिन अगर आप बहुत ही जोरदार तरीके से बोलना चाह रहे हैं कि कभी तो मेरी बात सुन लिया करो, तो आप डू का प्रयोग जरूर कीजिएगा, डू एवर लिसन टू मी। ओके गाइस कभी तो अपने माँ बाप का बात मान लिया करो, डू एवर ओबे योर पेरेंट्स, डू एवर ओबे योर पेरेंट्स। कभी तो मेरे लिए कुछ लाया करो, डू एवर ब्रिंग मी समथिंग। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर सकते हो, डू एवर ब्रिंग समथिंग फॉर मी। ओके गाइस कभी तो घर टाइम पर आया करो, डू एवर कम होम ऑन टाइम, डू एवर कम होम ऑन टाइम। गाइस हमारा पहला फ्रेज है गिव समवन अ लॉन्ग रोप। गाइस इसका मतलब होता है किसी को सर चढ़ाना।
इसे एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझते हैं। और गाइस जब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा ना तो आप भी मेरे साथ उसका इंग्लिश करने का कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कहना हो आपने उसे सर चढ़ा रखा है, तो गाइस इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू हैव गिवन हिम अ लॉन्ग रोप। आप भी मेरे साथ बनाने का कोशिश कीजिए। ओके गाइस, हमारा अगला एग्जाम्पल है आपने अपने बेटे को सर चढ़ा रखा है। यू हैव गिवन योर सन अ लॉन्ग रोप। आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। ओके, उसने अपनी पत्नी को सर चढ़ा रखा है। ही हैज़ गिवन हिज वाइफ अ लॉन्ग रोप। उसने अपने हस्बैंड को सर चढ़ा रखा है। शी हैज़ गिवन हर हस्बैंड अ लॉन्ग रोप। गाइज हमारा लास्ट एग्जाम्पल है इस फ्रेज से रिलेटेड कि अगर आपको कहना हो किसी को सर मत चढ़ाना, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट गिव समवन अ लॉन्ग रोप। ओके गाइज हमारा अगला फ्रेज है ब्रिंग अ डिसग्रेस टू द फैमिली। गाइज इसका मतलब होता है नाक कटवा देना या नाम डुबो देना। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। और गाइज जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मैं आपको एग्जाम्पल बताता रहूँगा तो आप भी मेरे साथ उसे इंग्लिश करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव होगी। ओके गाइज, तो चले सो गाइज हमारा पहला एग्जाम्पल है अपने खानदान का नाक मत कटवाना या फिर अपने खानदान का नाम मत डुबोना। तो गाइज इसे इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। डोंट ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। वो अपने खानदान का नाक कटवा देगा या वो अपने खानदान का नाम डुबो देगा। ही विल ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। ही विल ब्रिंग अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली। उसने अपने खानदान का नाक कटवा दिया। उसने अपने खानदान का नाम डुबो दिया। He has brought a disgrace to the family. He has brought a disgrace to the family. Guys यहाँ पर brought bring verb की थर्ड फॉर्म है। ओके गाइज हमारा अगला फ्रेज है get on one's nerves. गाइज इसका मतलब होता है किसी के नाक में दम करना। मेरे नाक में दम मत करो। Don't get on my nerves. Don't get on my nerves. मैं तुम्हारे नाक में दम कर दूंगा। I will get on your nerves. I will get on your nerves. उसने मेरे नाक में दम कर दिया है। उसने मेरे नाक में दम कर रखा है। He has got on my nerves. He has got on my nerves. Guys हमारा अगला फ्रेज है reduced to a skeleton. Guys इसका मतलब होता है सूख कर कांटा होना। Guys कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर पढ़ने के लिए गए हैं और वहाँ से आप बहुत दिनों बाद आते हैं, तो आपके मम्मी पापा आपसे अक्सर ये कहते हैं ना, आपने लोगों को अक्सर ऐसा बोलते हुए सुना होगा, अरे आपका बेटा तो सूख कर कांटा हो गया, वो सूख कर कांटा हो गया है। तो गाइस इसी का इंग्लिश होता है रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वो सूख कर कांटा हो गया है। ही हैज़ रिड्यूस्ड टू अ स्केलेटन। आप सूख कर कांटा हो गए हैं। You have reduced to a skeleton. Okay guys. So guys हमारा अगला फ्रेज है take the words out of the mouth. Guys इसका मतलब होता है किसी की मुंह की बात छीन लेना। Guys कई बार हम ऐसा कहते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं और जिससे आप वो बात करना चाहते हैं वही बात वही आदमी आपसे कह देता है, तो इस सिचुएशन में हम उससे ये कहते हैं ना कि अरे यार तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। तो गाइस इसी का इंग्लिश होगा टेक द वर्ड्स आउट ऑफ द माउथ। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यू टुक द वर्ड्स आउट ऑफ द माउथ। गाइस यहाँ पर टुक टेक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। उसने मेरे मुंह की बात छीन ली। ही टुक द वर्ड्स आउट ऑफ द माउथ। तो गाइस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कर लीजिए और बगल में घंटी होगी उसे भी ज़रूर से दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चले गाइस अब मैं चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।